कल्पना करिए, हजारों साल पहले भारत के दक्षिण में समुद्र के बीचों बीच पत्थरों का एक पुल था। पर यह कोई आम पुल नहीं था, ये भगवान राम ने बनवाया था, ऐसा कहते हैं। लेकिन क्या ये सच था या ये सिर्फ एक कहानी? 2023 में जब उपग्रहों ने समुद्र की तलहटी को देखा तो कुछ अजीब मिला, कुछ ऐसा जो इतिहास को बदल सकता था, कुछ ऐसा जो हम पहले कभी नहीं देखे थे। पर वो सच क्या था और कौन नहीं चाहता कि हम उसे जानें? सवाल 1, क्या राम सेतु वाकई पत्थरों का बना हुआ पुल है या ये सिर्फ धार्मिक कल्पना है? सवाल 2, अगर ये सच था तो लाखों साल पहले लोग इतना बड़ा निर्माण कैसे कर सकते थे? सवाल 3, भारतीय सेना ने 2007 में खुदाई क्यों रोक दी, उन्हें क्या मिला था? सवाल 4, वो पत्थर जो अभी भी समुद्र में तैरते हैं, क्या वे असली हैं या कुछ और? सवाल 5, सैटेलाइट ने जो तस्वीरें दीं, उन्हें दुनिया को दिखाने से क्यों डर है? अगर आप इस तरह के छिपे हुए सच जानना चाहते हो जो किसी को पता नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हर हफ्ते हम भारत के सबसे बड़े रहस्य खोलते हैं और आज हम राम सेतु को खुद बुलवाएंगे। रामायण में राम सेतु का जिक्र है, बस कुछ पंक्तियों में। रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच एक पुल बनाया गया 4 दिन में। लाखों वानरों ने पत्थर उठाए, समुद्र में डाले, कोई मिट्टी कोई सीमेंट नहीं, बस प्राकृतिक पत्थर एक दूसरे पर रखे गए और वो तैरते थे। ये असंभव लगता है, पर तमिल किंवदंतियां भी यही कहती हैं। तो क्या ये सच है? 1600 के दशक में समुद्र से जो पत्थर निकले, उन पर शिलालेख थे। कुछ नाम थे, कुछ संस्कृत में लिखे गए शब्द। उन शिलालेखों को देखकर एक सवाल उठा, क्या वाकई कोई इंसान इन्हें यहां लाया था? समुद्र में 50 किलोमीटर तक पत्थरों की एक सीधी लाइन है, पूरी तरह सीधी। ये संयोग नहीं हो सकता, ये ज्यामिति है, ये बनावट है। लेकिन भूविज्ञान कहता है कि ये सब प्राकृतिक हो सकता है। प्रकृति भी सीधे पैटर्न बनाती है। 2003 में नासा के उपग्रह ने समुद्र की तलहटी को स्कैन किया और वो तस्वीरें असाधारण थीं। समुद्र की तलहटी में एक अजीब संरचना दिख रही थी, बहुत संरचित, बहुत बनावटी। ये मानव निर्मित लग रहा था, लेकिन सवाल था, कब बनाया गया था? वैज्ञानिकों का अनुमान 4000 से 7000 साल पहले। बस यही समय है रामायण की घटना का। क्या ये संयोग है? राडार इमेजिंग से पता चला कि पत्थर अलग अलग घनत्व के हैं, कुछ उत्प्लावक है, कुछ नहीं। ये विशेष रूप से रखा गया था। एक भूविज्ञानी डॉक्टर वी रंगानाथन ने 2007 में अध्ययन किया। उनके निष्कर्ष आश्चर्यजनक। ये पत्थर वाकई मानव निर्मित संरचना का हिस्सा हो सकते हैं। पर फिर क्या हुआ? शोध रुक गया, सवाल पूछे जाने लगे। 2007 में भारतीय सरकार ने खुदाई परमिट रद्द कर दिया। कहा गया कि ये एक धार्मिक स्थान है, राजनीतिक समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन असल कारण कोई नहीं जानता या बस जानना नहीं चाहते। सैटेलाइट डेटा गायब हो गया, रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं हुई, सच दबा दिया गया। क्यों? क्या इसलिए कि ये सच बहुत बड़ा था? दुनिया में ऐसी जगहें हैं जहां प्राचीन समुद्री पुल मिले हैं। जापान में, इंडोनेशिया में, मध्य पूर्व में, सबको मान्यता मिली। पर राम सेतु, इसे वैज्ञानिक स्वीकृति नहीं मिली। क्यों? क्या ये इसलिए कि ये हमारा है? क्या ये इसलिए कि ये भारत में है? अन्य देशों के प्राचीन निर्माणों को सम्मान मिलता है, पर हमारे को नहीं। राम सेतु को मानने का मतलब रामायण को इतिहास मानना, और रामायण को इतिहास मानने का मतलब एक पूरी धारणा बदलना। ये धार्मिक नहीं, ये राजनीतिक है। कौन भारत का इतिहास लिखेगा, ये सवाल है। पश्चिमी इतिहासकारों ने लंबे समय तक भारत को धार्मिक और गैर तार्किक कहा, पर क्या राम सेतु अगर सच है तो ये सब बदल देगा? आज अगर आप गूगल अर्थ पर रामेश्वरम देखो, वो पत्थर अभी भी हैं। स्कूडा डाइवर उन्हें देख सकते हैं, तस्वीरें ली जा सकती हैं, पर सरकारी शोध नहीं होता, वैज्ञानिक अध्ययन नहीं होता। सवाल, अगर कुछ नहीं है तो खोज करने से डर क्या है? अगर कुछ है तो सच को दबाने का अधिकार किसे है? हमारे पुरखे हजारों साल पहले कितनी बड़ी चीजें कर सकते थे। ये सिर्फ एक पुल नहीं है, ये हमारी संस्कृति का प्रमाण है।
ये साबित करता है कि हम कहां से आए, हम कौन हैं। राम सेतु मिला तो ये पूरे एशिया का इतिहास बदल देगा, और शायद ये बदलाव किसी को नहीं चाहिए। क्या राम सेतु सच है? वैज्ञानिक संकेत कहते हैं शायद हां, पर राजनीतिक दबाव कहते हैं नहीं। सच तो समुद्र की गहराई में है, और शायद वो कभी बाहर ना आए, क्योंकि जिसने सच दबाया है वो बहुत ताकतवर है। अब तुम्हारे पास एक सवाल है और एक पसंद है। क्या तुम चाहते हो कि राम सेतु की सच्चाई सामने आए? अगर हां, तो कमेंट में लिखो, अपनी राय बताओ, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले हफ्ते हम भारत के एक और बड़े रहस्य को खोलेंगे। वो रहस्य राम सेतु से भी बड़ा है और अधिक छिपा हुआ है। तो तैयार हो, अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। जय भारत।